बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा वीक नंबर जो है 8 चल रहा है, चैप्टर नंबर भी 8 चल रहा है, जिसमें हमने कल जो है लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं आज डिस्कशन के लिए। तो उसमें देखिए मूव करते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 8, उसका नेम क्या है जी? फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। और जो हमारे जो है लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए वो देखें जी। फ्री स्पेस मैनेजमेंट। हमने जो है आज जो हमारे स्टोरेज के ऊपर फ्री स्पेस होती है उसको किस तरह से मैनेज करना है। एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है। और रिकवरी। तो ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे जो है लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। आज के जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है फ्री स्पेस मैनेजमेंट के, किस तरह से फ्री स्पेस हम जो है मैनेज कर सकते हैं। फ्री स्पेस मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? To keep track of free disk space, the system maintain a free space list. The free space list record all free disk blocks or those not allocated for some file or directory. कि बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो हमारे डिस्क के ऊपर जो फ्री स्पेस पड़ी होती है या फ्री ब्लॉक्स पड़े होते हैं उसको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है और किस तरह से हम वहाँ फाइल्स और डायरेक्टरीज जो है हमने क्रिएट करनी है। तो देखें जी, टू क्रिएट अ फाइल वी सर्च फ्री स्पेस लिस्ट फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस एंड एलोकेट स्पेस टू द न्यू फाइल। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या है, जब हमारी फाइल आती है उस फाइल के लिए हम फ्री स्पेस देखते हैं। उस फ्री स्पेस का साइज़ देखते हैं कि जो हमारी फाइल है उसका साइज़ और उस स्पेस का साइज़ जो है इक्वल है या कम है या ज़्यादा है, ये देखते हैं। और उसके बाद जो है वो न्यू फाइल जो है वहाँ पर क्या है स्टोर कर देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा होता है। दिस स्पेस इज देन रिमूव फ्रॉम द फ्री स्पेस लिस्ट। तो जो हमारी जो लिस्ट बनी हुई होती है फ्री स्पेस की कि इतनी स्पेस यूटिलाइज हो चुकी है, इतनी फ्री है, तो जब एक न्यू फाइल वहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे तो वो फ्री स्पेस में से वो क्या है रिमूव कर दी जाए। तो नेक्स्ट देखें, व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इट इट्स डिस्क स्पेस एडेड टू द फ्री स्पेस। इसी तरह जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो उस फाइल का जितना साइज होता है वो साइज जो है उस फ्री स्पेस लिस्ट के अंदर जो है ऐड हो जाता है। तो ये 2 तरह से देखें आप, मतलब काम हो रहा होता है इस फ्री स्पेस जो है मैनेजमेंट के अंदर। कि जब हमें एक न्यू फाइल स्टोर करवानी है तो वो न्यू फाइल जब स्टोर हो जाएगी तो उसका जितना साइज होगा वो फ्री स्पेस में से कम हो जाएगा। और इस तरह जब हम कोई फाइल डिलीट करवाएंगे तो हमारे जो वो जितने साइज की फाइल होगी उतना साइज वो हमारे फ्री स्पेस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये 2 तरह से जो है 2 फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास बिट वेक्टर। बिट वेक्टर जो है एक टेक्निक है जिसके अंदर फ्री स्पेस जो है मैनेज की जाती है। फ्रीक्वेंटली फ्री स्पेस लिस्ट इम्प्लीमेंटेड एज अ बिट मैप और बिट वेक्टर। कैसे जी? ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 1 बिट। कि जो हर ब्लॉक है एक बिट के जरिए उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इफ द ब्लॉक इज फ्री, अगर ब्लॉक फ्री है द बिट इज 1, तो बिट क्या होगी? 1 होगी। इफ द ब्लॉक एलोकेटेड, अगर ब्लॉक एलोकेट किया गया किसी फाइल को तो फिर क्या होगा यहाँ पर जी? बिट इज 0। तो ये 2 यानी बिट 1 जो है फ्री के लिए यूज हो रही है, 0 जो है एलोकेशन के लिए यूज हो रही है। तो देखते हैं एग्जांपल हम। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ डिस्क वेयर ब्लॉक्स 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 17 18 25 26 and 27 are free and the rest of the blocks are allocated. The free space bit mapped would be। तो देखें किस तरह से मैप्ड की जाती है फ्री स्पेस। ये देखें, अब हमने क्या है 1 को रिप्रेजेंट किया था फ्री और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एलोकेशन को। तो हमारे जो है फ्री ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से। तो इसका मतलब जो 0 और 1 है ये एलोकेशन है, ये एलोकेट कर दिए जा चुके हैं। 2 भी हमारा फ्री है, 3 भी फ्री है, 4 भी फ्री है, 5 भी फ्री है। उसके बाद 6 और 7 देखें वो एलोकेट किए गए। इसी तरह आगे देखें जी 8 है, 9 10 11 12 13 13 तक देखें जी फिर फ्री है ब्लॉक। 13 के बाद फिर जी हमारे पास 14 15 16 ये एलोकेट किए हुए हैं। 17 18 ये देखें जी ये फ्री हैं। फिर उसके बाद आगे जो है ये एलोकेट किए हुए हैं। उसके बाद हमारा 25 फ्री है, 26 फ्री है, 27 फ्री है। उसके बाद आगे सारे एलोकेट किए हुए हैं। तो ये इस तरह से जो है बिट वेक्टर जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस तरह से बिट वेक्टर बताते हैं कि जो है हमारे कितनी स्पेस फ्री है और कितने हमारे जो है ब्लॉक्स एलोकेट करवा दिए जाए। तो ये बिट के जरिए यानी 0 और 1 के जरिए, 1 जो है हमारा फ्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 जो है एलोकेट को, यानी एलोकेट का मतलब कि वहाँ पर ऑलरेडी फाइल स्टोर है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, बिट वेक्टर कंटिन्यू करते हैं। ये देखें जी 0 1
टू n-1 bit I 1 block for free 0 for occupied। तो ये 0 जो है यानी 0 से स्टार्ट हुआ 0 ऑक्यूपाई, तो उसके अंदर इंक्रीमेंट लगता जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा फ्री होगा तो उसको 1 मतलब हम जाहिर कर देंगे, और जो इस तरह से यहाँ यानी यहाँ पर 0 हमारा 0 और 1 जो एलोकेट था, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर 2 हमारा क्या था, फ्री था, तो यहाँ 1 बिट आ जाएगी। इस तरह आगे 1 बिट आ जाएगी जो लास्ट वाली है, जो ये एग्जांपल यहाँ पर हम पुट करेंगे। बिट वेक्टर कंटिन्यू करते हैं। नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ जीरो वैल्यू वर्ड प्लस ऑफसेट ऑफ फर्स्ट बिट। तो ये फार्मूला है। बिट मैप रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, इसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। एग्जांपल देखें जी, ब्लॉक साइज 4 KB का है तो उसमें 2⁻12 बाइट्स बन जाएगी। डिस्क साइज अगर है 2⁻40 बाइट्स तो 1 TB जो है डिस्क का साइज हो गया। एन जो है नंबर ऑफ ब्लॉक जो है 240 यानी डिवाइडेड बाई 212 228 बिट्स 832 MB, यानी ये हमारा जो साइज है जो है एक्स्ट्रा स्पेस है। इफ क्लस्टर 4 ब्लॉक्स 8 MB ऑफ मेमोरी, यानी हमारे जो क्लस्टर है 4 ब्लॉक्स के तो 32 MB था, तो उसके 8 चौक 32 यानी उसके 8 MB के जो है 4 ब्लॉक्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें जी, इजी टू गेट कॉन्टिजियस फाइल, जो है कॉन्टिजियस फाइल को आसानी से गेट किया जा सकता है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट, फ्री स्पेस मैनेजमेंट को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड अप्रोच लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के जरिए अब हम जो है फ्री स्पेस को मैनेज करेंगे। Another approach to free space management is to link together all free disk block, keeping a pointer to the first free block in a special location on the disk and caching it in memory। तो हम जो है एक पॉइंटर के जरिए जो है जो फ्री ब्लॉक्स होंगे उनको एक दूसरे के साथ जो है लिंक्ड करवाएंगे। इस तरह जो हमारे जो फ्री ब्लॉक्स होंगे वो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा फ्री स्पेस का। दिस फर्स्ट ब्लॉक कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक एंड सो ऑन। तो यानी पहला जो फ्री ब्लॉक होगा वो पॉइंटर के जरिए दूसरे जो फ्री ब्लॉक है उसके साथ क्या है लिंक्ड करवाया जाएगा। रिकॉल आवर अर्लियर एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को हम क्या है कि दोबारा से रिकॉल करते हैं जिसमें हमारे पास 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 17 18 25 26 एंड 27 ये ब्लॉक्स हमारे फ्री थे, वर फ्री एंड द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक वर एलोकेटेड। इन दिस सिचुएशन वी वुड कीप अ पॉइंटर टू ब्लॉक 2। तो 2 से हम एक पॉइंटर जो है स्टार्ट करेंगे एज द फर्स्ट फ्री ब्लॉक, फिर उसके बाद हम उसको पॉइंट करेंगे 3 के साथ लिंक्ड करवाएंगे, 3 के बाद हम उसे किसके साथ लिंक करेंगे 4 के साथ, इस तरह सो ऑन। हम देखते हैं यहाँ डायग्राम दिखाई गई है लिंक्ड लिस्ट की। लिंक्ड लिस्ट फ्री लिस्ट कैन नॉट गेट कॉन्टिजियस स्पेस इजीली, नो वेस्ट ऑफ स्पेस, नो नीड ऑफ ट्रैवर्स इंटायर लिस्ट इफ नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स रिक्वायर्ड। देखें यहाँ पर ये देखेंगे ये डायग्राम में जैसे आपको नजर आ रहा है फ्री स्पेस लिस्ट 2 से हमारे ब्लॉक फ्री हैं, तो ये यहाँ से पॉइंटर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, और ये देखें पॉइंटर 3 से फिर 4 से 5 से 8 से 9 10 11 जो हमारे जो ब्लॉक फ्री हैं उनको क्या है लिंक्ड करवाया गया पॉइंटर के जरिए। तो ये 27 लास्ट ये हमारा जो है एंड पॉइंट है। तो ये इस तरह लिंक्ड लिस्ट के जरिए जो हमारे जो फ्री ब्लॉक्स हैं उनको हम लिंक्ड करवाएंगे और वो कंसीडर होंगे हम कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये फ्री हैं और ये एज ए ग्रुप हम इसको यूज़ करेंगे जब हमारी जो न्यू फाइल आएगी उसको स्टोर करवाने के लिए। तो ये लिंक्ड लिस्ट का मेथड है। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुपिंग। A variation on linked list free list is use links block indicate of the free blocks। कि जो free blocks हैं free blocks hold up to n address then the first block in the linked list contain up to n-1 addresses of free blocks and pointer to the next block। तो जो हमने पॉइंट किए हैं जो हमारे जो फ्री ब्लॉक्स थे उनको हमने क्या है लिंक्ड करवाया है, तो वो एक ही ग्रुप कंसीडर हो रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग का जो टर्म है ये वो बता रही है हमें। काउंटिंग किस तरह से स्टार्ट होगी जी, 2 से हमारे स्टार्ट होगी एंड सो ऑन चलते जाएंगे। व्हेन देयर इज मल्टीपल कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ फ्री स्पेस देन द सिस्टम कैन कीप ट्रैक ऑफ स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कॉन्टिजियस फ्री ब्लॉक। तो इस तरह आगे कंटिन्यू करेंगे। एज लॉन्ग एज एवरेज लेंथ ऑफ द कॉन्टिजियस ग्रुप फ्री ब्लॉक इज ग्रेटर देन द 2 दिस ऑफर सेविंग स्पेस नीड फॉर फ्री लिस्ट। कि पहले तो जो है हमारे जो फ्री स्पेस जिनको हमने लिंक्ड करवाया वो एक एज ए ग्रुप हम काउंट करेंगे, और काउंटिंग में जो है 2 से उसमें इंक्रीमेंट लगा के 3 4, तो इस तरह यानी जो हमारे जो लिंक्ड ब्लॉक है वो आगे हम उनको एक्सेस करेंगे काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखें जी
space map. Sun ZFS file system was designed to huge number of size and file directory and even file system. ZFS जो हमारा file system है. The resulting data structure could be very inefficient if not implemented carefully. For example, free up a 1 GB file on a 1 TB file system could involve updating thousands of blocks of free list bitmap. कि हमारी जो 1 TB है मतलब साइज डिस्क का और 1 GB की जो फाइल है, अब वहाँ पर जो है ब्लॉक्स डिफरेंट ब्लॉक्स जो है फ्री स्पेस के पड़े होंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको यानी मैनेज करना. ZFS uses a combination of techniques starting with dividing disk up into hundred of meta slabs. जो ZFS सिस्टम है यानी मेटा स्लैब जो हमारे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा. मैनेजेबल साइज ईच हैविंग देयर ऑन स्पेस मैप, तो उसका अपना एक यानी एड्रेस होगा. फ्री ब्लॉक्स आर मैनेज यूजिंग काउंटिंग टेक्निक के जरिए मैनेज किया जाएगा. बट रेदर देन राइट इंफॉर्मेशन टू टेबल इट रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, कि अलग से यानी इसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा. एडजस्ट फ्री ब्लॉक आर आल्सो प्लेस्ड इनटू लार्जर सिंगल ब्लॉक, यानी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हमारे फ्री होंगे उनको यानी एक सिंगल ब्लॉक में हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे यानी इकट्ठा कर देंगे. एंड इन मेमोरी स्पेस मैप कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बैलेंस ट्री डाटा स्ट्रक्चर यानी तो यानी जहाँ पर हमारी जो स्टोरेज है बहुत ज़्यादा साइज़ की होती है, ज़्यादा अमाउंट की होती है, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो हमारी जो फ्री स्पेस है उसके भी ज़्यादा ब्लॉक क्रिएट होते हैं. कहाँ पे कितने ब्लॉक्स क्रिएट हैं कुछ नहीं पता चलता, तो उसके लिए स्पेस मैप्स जो है यूज़ किए जाते हैं. उसके लिए जो फाइल सिस्टम है ZFS जो है वो अप्लाई किया जाता है वहाँ पे. द कम्बिनेशन ऑफ इन मेमोरी tree and the on disk log provide for very fast efficient management of this very large file and free blocks. देखिए जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं. टॉपिक नंबर 2 हमारा जो है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस के. अब हमने किस तरह से एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. एफिशिएंसी क्या होता है जी, यूनिक्स प्री एलोकेटेड इन नोड विच ऑक्यूपाई स्पेस इवन बिफोर एनी फाइल इज क्रिएटेड, कि जब भी कोई फाइल क्रिएट की जाती है तो वहाँ पर ऑक्यूपाई की जाती है. यूनिक्स जो है ये यूनिक्स की बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की. आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इन नोड अक्रॉस डिस्क एंड ट्राई टू स्टोर डाटा फाइल नियर द इन नोड, रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ डिस्क सीक बिटवीन द इन नोड. यानी जो यूनिक्स के अंदर जो है इन नोड क्या काम कर रहा होता है कि जो फाइल स्टोर हो रही होती है और जो फ्री स्पेस बचती है तो नेक्स्ट आने वाली जो नई फाइल होती है उसको उसके करीब ही स्टोर करवाता है, तो ये उसका काम है. नेक्स्ट देखें, सम सिस्टम यूज वेरिएबल साइज क्लस्टर डिपेंडिंग ऑन फाइल साइज. फाइल साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए जो है कुछ क्लस्टर स्कीम यूज की जाती हैं. द मोर डाटा दैट स्टोर्ड इन डायरेक्टरी द मोर ऑफ्टन डायरेक्टरी ब्लॉक हैव टू बी री रिटर्न, तो उनको यानी जो हमारे डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं लास्ट एक्सेस टाइम उसमें देखा जाता है उसको दोबारा से रीराइट किया जाते हैं. एट टेक्नोलॉजी एडवांस एड्रेसिंग स्कीम हैव हैड टू ग्रो टू वेल, यानी नई जो स्कीम्स हैं वो इसको ग्रो करवा रही हैं. कर्नल टेबल साइज यूज टू फिक्स एंड कुड ओनली बी चेंज बाय रीबिल्डिंग द कर्नल के ज़रिए भी जो है हमारी जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट है उसको मैनेज किया जा रहा है और जो इसकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट देखें जी, परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव की जाएगी. डिस्क कंट्रोलर्स जनरली इंक्लूड ऑन बोर्ड caching where when a seek is requested the head are moved into the place and then the entire tracks of read starting from whatever sector is currently under the head reducing latency. तो देखें यानी बात ये हो रही है कि जब भी किसी फाइल को एक्सेस किया जाता है जो हमारा पॉइंटर होता है रीड करने वाला वो चला जाता है यानी उस जगह के ऊपर, और जो भी वहाँ पर यानी जो ट्रैक आता है उसको यानी वो रीड करना स्टार्ट कर देता है. The requested sector is returned near the unrequested portion of the track cached in disk electronic. तो ये हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर की बात हो रही है. जो हमारी हार्ड डिस्क स्टोरेज है उसके ऊपर पॉइंटर लगे होते हैं, वो जो है उस पॉइंटर को जो डिज़ायर लोकेशन है उस पर मूव करवाया जाता है, वो उसको जाके वहाँ से रीड करता है. नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर को उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर जो है हमारा हार्ड डिस्क का. सम ओएस कैशेज डिस्क ब्लॉक्स दे एक्सेप्ट नीड अगेन इन बफर कैशे. A page cache connected to the virtual memory system actually more efficient memory address do not need be converted disk block address into back again. कि जो हमारे मेमोरी के अंदर कुछ स्टोर होते हैं उनको रीड कर लिया जाता है कि बजाय इसके कि स्टोरेज पे जाने से.
सम सिस्टम सोलारिस है जैसे लिनक्स है, विंडोज 2000 एंड टीएक्सपी यूज पेज कैशिंग फॉर बोथ पेज प्रोसेस पेज एंड फाइल डाटा इन यूनिफाइड वर्चुअल मेमोरी। तो ये कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया गया है जो एक्सेस करते हैं। The advantage of unified buffer cache found in some version of Unix and Linux, data does not need to be stored twice, यानी डबल जो डाटा स्टोर हो जाता है वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आता। तो ये कुछ परफॉर्मेंस बताई गई है तो स्पेस मैनेजमेंट के हवाले से, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से जो है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा होता है। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट। ये देखें जी एक डायग्राम दिखाई गई है। मेमोरी मैप्ड फाइल जो होती हैं इनपुट आउटपुट यूजिंग रीड राइट, जो हमारे एक्सटेंशन होती है पेज कैशे उससे लिंक्ड होता है, बफर कैशे से लिंक्ड होता है, यहाँ से रिक्वेस्ट आती है रीड राइट की, और जो हमारा फाइल सिस्टम जहाँ पर फाइल सेव है हमारे स्टोर है वहाँ पे यानी उसको जो है रीड राइट का जो है एक्शन परफॉर्म करने के बाद दोबारा से उसको वहाँ पर स्टोर करवा दिया जाता है। तो इस तरह जो है एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज होती है इस पेज कैशे के ज़रिए, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट और बफर कैशे के ज़रिए। ये देखें इनपुट आउटपुट विद यूनिफाइड बफर कैशे। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पर देखें जी यहाँ पर क्या हो रहा है, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट फाइल इनपुट और रीड राइट रिक्वेस्ट और बफर कैशे। यहाँ पर वो जो है हमारा जो एक पोर्शन है वो हमारा जो है निकाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए इनपुट आउटपुट यूजिंग यूनिफाइड बफर कैशे। तो ये फाइल जो सिस्टम इसको एक्सेस किया जा रहा है ओनली बफर कैशे, और इनपुट आउटपुट जो है रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। नेक्स्ट देखें जी, परफॉर्मेंस कीपिंग डाटा एंड मेटा डाटा क्लोज टुगेदर, यानी जो मेटा डाटा है और डाटा जो है डाटा और मेटा डाटा जो है डाटा अबाउट डाटा होता है, यानी एक दूसरे के क्लोज रखा जाता है। बफर कैशे सेपरेट सेक्शन मेन मेमोरी फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज ब्लॉक, बफर कैशे जो है अलहदा पोर्शन है जो उसको यूज़ कर रही होती है ब्लॉक्स को। सिंक्रोनियस राइट समटाइम रिक्वेस्ट बाई एप्स आर नीडेड बाई ओएस, सिंक्रोनियस यानी जो हमारी जो रिक्वेस्ट होती है रीड राइट की तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर रहा होता है। नो बफरिंग कैशिंग राइट्स मस्ट हिट डिस्क बिफोर एक्नॉलेजमेंट के, ऐसे यानी डिस्क एक्सेस नहीं होगी जब तक कोई रीड राइट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी। एसिंक्रोनस राइट मोर कॉमन बफरेबल फास्टर फ्री बाई बिहाइंड एंड रीड अहेड टेक्निक ऑप्टिमाइज सिक्वेंशियल एक्सेस। एसिंक्रोनस के अंदर सिक्वेंशियल एक्सेस आ जाता है, रीड फ्रीक्वेंटली स्लो देन राइट, जो है हमारे जो रीड है वहाँ वो ज़्यादा फास्ट है लेकिन जो राइट्स हैं वो हमारे जो है स्लो होता है। नेक्स्ट देखें जी, टॉपिक नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो गया जी, रिकवरी। तो कंसिस्टेंसी चेकिंग, कंसिस्टेंसी होता है बेसिकली कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा कंप्यूटर है वो एक मतलब कंसिस्टेंट वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारी जो फाइल्स एक्सेस हो रही हैं रीड राइट हो रही हैं, जो हमारी जो फ्री स्पेस मैनेजमेंट हो रही है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। The storing of certain data structure directly and in node in memory and the caching of disk operation can be speed up performance, जो हमारी जो परफॉर्मेंस को स्पीड अप करती है। बट व्हाट हैपन इन अ रिजल्ट ऑफ सिस्टम क्रैश, कि जब सिस्टम क्रैश होता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास। ऑल वोलेटाइल मेमोरी स्ट्रक्चर आर लॉस्ट, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है डेफिनेटली। एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव में बी लेफ्ट इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट, जो हमारी जो परमानेंट जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज पर डाटा स्टोर है वो क्या होता है, जो वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है, उसको फिर एक्सेस करना उसके टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी चेकिंग जो है ये की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है इसको। ये कंसिस्टेंसी चेकर FSC के इन यूजनेस चेक डिस्क आर स्कैन डिस्क इन विंडो, ये कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। इज ऑफ्टन रन अ बूट टाइम, यानी बूट टाइम ये रन होते हैं और ये चेक करते हैं डिस्क को। बाद का जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में डिस्क चेकिंग का ऑप्शन भी आ रहा होता है कि डिस्क चेक हो रही है। टाइम और माउंट टाइम पार्टिकुलरली फाइल सिस्टम वाज नॉट क्लोज डाउन प्रॉपरली, कि जब आप फाइल सिस्टम प्रॉपरली क्लोज नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब आप दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो फाइल सिस्टम है जो हार्ड डिस्क है उसको चेक किया जाता है। सम ऑफ प्रॉब्लम दैट दीज टूल्स लुक फॉर इंक्लूड, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स यानी वो आ जाती हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या कर जो है वो क्या है आपकी जो स्टोरेज है उसको चेक करता है। नेक्स्ट देखें जी, देखें जी यहाँ पर डिस्क ब्लॉक्स एलोकेटेड टू फाइंड एंड आल्सो लिस्टेड ऑन द फ्री लिस्ट, ये चेक किया जाएगा। डिस्क ब्लॉक्स नेदर एलोकेटेड फाइल नार फ्री लिस्ट, ये चीज़ चेक की जाएगी। डिस्क ब्लॉक्स एलोकेटेड
टू मोर देन वन फाइल, यानी एक से ज़्यादा फाइल को जो है ब्लॉक्स जो एलोकेटेड वो चेकिंग होगी। द नंबर ऑफ डिस्क ब्लॉक एलोकेटेड टू फाइल इनकंसिस्टेंट विद फाइल स्टेटेड साइज, ये चीज़ चेक होगी। प्रॉपरली एलोकेटेड फाइल इन नोड विच डू नॉट अपेयर इन एनी डायरेक्टरी एंट्री, यानी फाइल तो स्टोर है लेकिन डायरेक्टरी में नहीं है, वो चेक किया जाएगा। लिंक काउंट्स फॉर एन इन नोड नॉट मैचिंग नंबर फॉर रेफरेंस दैट इन नोड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टोर है और जो वहाँ पर जो हमारे जो मेमोरी के अंदर है उनको मैच करवाया जाएगा। टू आर मोर आइडेंटिकल फाइल नेम्स इन सेम डायरेक्टरी, कि जो आइडेंटिकल नेम है या सेम नेम है डायरेक्टरी के अंदर वो चेक किए जाएंगे। इलीगली लिंक्ड डायरेक्टरी, जो इलीगली यानी डायरेक्टरी क्रिएट की गई हैं या एक्सेस की गई हैं, उनको चेक किया जाएगा। कंसिस्टेंसी चेकर विल ऑफ्टन कलेक्ट रिक्वेस्शनेबल, जो हमारे क्वेश्चनेबल डिस्क ब्लॉक्स इनटू न्यू फाइल विद नेम सच एज check 001.da, तो ये एक एक्सटेंशन है, इसके ज़रिए ये कंसिस्टेंसी जो है ये हमारी जो है चेक की जाएगी। तो ये एट द टाइम ऑफ बूट होता है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उस वक्त ये तमाम चीज़ें जो है उस हमारी जो स्टोरेज है उसको चेक किया जा रहा होता है। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास रिकवरी का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग स्ट्रक्चर आर जर्नलिंग फाइल सिस्टम रिकॉर्डेड ईच मैटर डाटा अपडेट फाइल सिस्टम है ट्रांजेक्शन, ये चेक किया जाएगा। आर ट्रांजेक्शन आर रिटर्न टू अ लॉग, जो रिटर्न की हैं वो ट्रांजेक्शन कंसिडर कमिटेड वंस रिटर्न टू द लॉग सीक्वेंसली, समटाइम द सेपरेट डिवाइस सेक्शन ऑफ डिस्क, हाउएवर द फाइल सिस्टम में नॉट बी अपडेटेड, तो ये तमाम चीज़ें भी चेक की जाएंगी। The transaction in a log are synchronously written to the file system structure. When a file system structure are modified, the transaction is removed from the log. कि जो हमारी जो फाइल सिस्टम के अंदर जो लॉग है उसके अंदर जब हम किसी फाइल को मॉडिफाई करेंगे तो ट्रांजेक्शन जो हमारी है उसके अंदर से वो रिमूव कर दिया जाएगा। इफ़ अ फाइल सिस्टम क्रैश हो जाता है, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इन अ लॉग मस्ट स्टिल बी परफॉर्म, कि एक जो हमारी जो क्रैश हुई है, जो हमारा एक ऑपरेशन क्रैश हुआ है, बाकी जितने भी ऑपरेशन क्यूज के अंदर होंगे वो सारे परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट देखें, फास्टर रिकवरी फ्रॉम क्रैश रिमूव चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट, तो जो रिकवरी होती है हमारी ये ऑप्शन परफॉर्म करवाती है कि हमारे जो एक फाइल सिस्टम क्रैश होता है तो बाकी जो सारे हैं वो क्यू के अंदर वैसे ही कंटिन्यू होंगे। नेक्स्ट देखें जी, एग्जाम्पल VAFL फाइल सिस्टम। VAFL बेसिकली होता क्या है, यूज्ड नेटवर्क अप्लायंस फाइलर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम अप्लायंसेज राइट एनीवेयर फाइल लेआउट, ये WAFL जो एब्रिविएटेड है किसका है जी, राइट एनीवेयर फाइल लेआउट। तो ये क्या होता है, सर्विस ऑफ NFS जो फाइल सिस्टम है, CIFS HTTP FTP, ये फाइल सिस्टम इनको सपोर्ट कर रहा होते हैं, सर्व कर रहा होता है। रैंडम इनपुट आउटपुट ऑप्टिमाइज विद राइट ऑप्टिमाइज, जो हमारी इनपुट आउटपुट आती है रैंडमली उनको भी ये क्या है काउंट कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है, तो सपोर्ट कर रहा होता है। सिमिलर टू बर्कले फास्ट फाइल सिस्टम विद एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन, यानी ये जो हमारा जो फाइल सिस्टम है उसकी तरह ही है, ये एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट देखें जी, ये देखें जी, रूट इन नोड फाइल, और ये जी फ्री ब्लॉक मैप, फ्री नोड मैप फाइल इन द फाइल सिस्टम, और ये तमाम चीज़ें, यानी ये रूट इन नोड एक्सेस कर रही है नोड फाइल को, इन नोड फाइल जो फर्दर डायरेक्टरी के अंदर हमारे जो स्टोर है उनको एक्सेस कर रही है। तो ये जो है रिकवरी का ऑप्शन जो है हमारा परफॉर्म हो रहा है, किसके ज़रिए, WAFL के ज़रिए ये ऑप्शन परफॉर्म हो रहे हैं। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट रिकवरी, ये देखें जी, रूट इन नोड ब्लॉक ABCDE बिफोर अ स्नैपशॉट, रूट इन नोड न्यू स्नैपशॉट, यानी उसमें लिया गया उनको मिक्सअप किया गया है। आफ्टर स्नैपशॉट बिफोर यानी ब्लॉक चेंज किए गए हैं। उसके बाद देखें जी रूट इन नोड न्यू स्नैपशॉट्स, उसमें देखें जी किस तरह से ब्लॉक्स को जो है ये मिक्सअप करके उसमें से D ब्लॉक जो है निकाला गया है। आफ्टर ब्लॉक D हैज़ चेंज टू D, तो ये इस तरह से यानी जो है हमारे जो फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं। हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनको यानी सीक्वेंस में होते हैं, फिर रैंडमली एक्सेस करके उन फर्दर जो फ्री ब्लॉक्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। यहाँ पर देखें रूट इन नोड ब्लॉक ABC बिफोर स्नैपशॉट, आफ्टर स्नैपशॉट, तो ये D, ये अगेन यानी वही एग्जांपल रिपीट की गई है। तो ये लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, वो भी एंड हो गया है। उसमें हमने देखा किस तरह से फ्री स्पेस हमने मैनेज करनी है, किस तरह से फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करवानी है, और किस तरह से ये वो सारी चीज़ें हमने जो है इसमें देखी। तो फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है यहाँ पर दी एंड हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।